नमस्कार किसान साथियों। मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। राजस्थान के मौसम की जानकारी के इस वीडियो में पहले हम आपको बता रहे हैं मौसमी तंत्रों के बारे में। भारत के मैप पर इस समय देखें तो छत्तीसगढ़ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। कल तक ये डीप डिप्रेशन था, लेकिन एक स्टेप ये कमज़ोर हुआ है और ये आगे बढ़ेगा गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर की तरफ। उसके बाद में इस सिस्टम का उत्तरवर्ती होने की संभावना है, जो जोधपुर के आसपास पहुंच सकता है, जैसे पिछला सिस्टम पहुंचा था बलोत्रा के नज़दीक। और उसी तरह इसका भी यही ट्रैक रह सकता है। और मानसून की ट्रफ श्री गंगानगर से होते हुए जयपुर अजमेर के इलाकों से, कोटा से, फिर डीप डिप्रेशन के पास से बंगाल की खाड़ी में जा रही है और एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इस समय पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों पर एक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बना है, वहीं से ट्रफ कनेक्टेड होकर आगे भारत को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन सभी मौसमी प्रणालियाँ और हवाओं का तरीका देखें तो आप अरब सागर की तेज़ हवाएं, डीप डिप्रेशन जो था, डिप्रेशन कह सकते हैं, अभी अपनी ओर खींच रहा है और बंगाल की खाड़ी से भी तेज़ हवाएं घूमकर मध्य भारत की ओर आ रही है। यानी एक शेयर जोन बन चुका है हवाओं का और व्यापक नमी मध्य भारत में इकट्ठी हो रही है। इसकी वजह से ये जो मैंने रेड लाइन का दायरा बनाया है, दक्षिणी राजस्थान से लेकर गुजरात के तमाम इलाके, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा और कुछ इलाके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का है, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत में भी व्यापक नमी पहुंच रही है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, दिल्ली के आसपास से लगाकर हिमालय की तराई में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज़ बारिश के आसार अगले 3-4 दिनों में रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है और यहाँ पर जो है बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान के भी कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों में लगभग पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है और पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिलों में अगले 3-4 दिनों में तेज़ और कहीं कहीं भारी और 1-2 जगह उदयपुर संभाग में अति भारी वर्षा की संभावना इस डिप्रेशन की वजह से रहेगी। तो आइए जानते हैं अब राजस्थान का मौसम। आज 30 जुलाई है और आज के मौसम की बात करेंगे, अगले 24 घंटों के मौसम की। तो इसमें जो ब्लैक लाइन का दायरा है, यहाँ पर भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है और रेड लाइन के इलाकों में भी मध्यम तेज़ वर्षा का अनुमान रहेगा। और शेष जो बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के जो उत्तरी इलाके हैं और कुछ जोधपुर संभाग के आसपास भी गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान रहेगा अगले 24 घंटों में। लेकिन अजमेर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर से लगाकर आसपुर के आसपास से लगाकर उदयपुर संभाग के जो ज़िले हैं, यहाँ कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना है। चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, झालरापाटन के आसपास से लगाकर टोंक और सवाई माधोपुर, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज़ वर्षा हो सकती है। और कोटा संभाग के कई इलाकों में भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और कोटा और उदयपुर संभाग का जो दायरा है, इन इलाकों में अगले 3-4 दिन तक वर्षा का दौर जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भारी से
अति भारी वर्षा, जल भराव और कई स्थान बाढ़ग्रस्त भी हो सकते हैं। आगामी 24 घंटों में जोधपुर के बिलाड़ा, भोपालगढ़ और कुछ लूणी के इलाकों में देर रात में आज बारिश की संभावना है गरज चमक के साथ, और कुछ बालोतरा के छुटपुट इलाके और जालोर और सिरोही के आसपास भी वर्षा का अनुमान रहेगा अगले 24 घंटों में। और 24 घंटों के बाद में जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी और बाड़मेर से लगाकर बालोतरा, जालोर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के जो पूर्वी इलाके हैं, फलोदी के आसपास भी 31 जुलाई को बारिश बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा 1 और 2 अगस्त के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर के इलाकों में तेज़ वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना रहेगी। जोधपुर शहर से लगाकर लूणी धवा के जो गांव हैं और फलोदी के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी और कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। बीकानेर संभाग में भी बीकानेर शहर से लगाकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ मध्यम से अच्छी बारिश की संभावना रहेगी और कई स्थानों पर बारिश का अनुमान रहेगा अगले 2-3 दिनों में। और आज भी वर्षा की यहाँ पर संभावना है और कल से भी अगले 3-4 दिनों में इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र जो है, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश का अनुमान रहेगा आने वाले दिनों में और गंगानगर के आसपास तेज़ बारिश हो सकती है। 31, 1 और 2 तारीख को, यानी 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है और विशेष करके कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के निचले इलाकों में जल भराव और कुछ स्थान बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर झालरापाटन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के जो इलाके हैं, यहाँ पर अतिवृष्टि होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। इसके अलावा जोधपुर संभाग के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बाड़मेर के गडरा रोड से लगाकर चौहटन का इलाका है, तारातरा मठ से लगाकर सेड़वा और धोरीमना से आगे बढ़ते हुए सांचौर के आसपास के जो इलाके हैं, चितलवाना, सांचौर और गुजरात बॉर्डर के लगे हुए इलाके, यहाँ पर अतिवृष्टि हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी सांचौर से थराद वाले इलाकों की तरफ। इसके अलावा जालोर कोई और भाग, बीनमाल, बागोड़ा और रानीवाड़ा, सुंदा माता, जसवंतपुरा से लगाकर भी तेज़ वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर जल भराव और नदी नालों में उफान देखा जा सकता है। अनार बेल्ट में मध्यम से तेज़ वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। काकी कुंडल, पादरू से लगाकर आने वाले समय में, यानी अगले 3-4 दिनों में बलोतरा के आसपास से लगाकर समदड़ी, सीवाना के आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर भी तेज़ मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। पाली के लगभग सभी इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी और यहाँ के नदी नाले उफान पर देखे जा सकते हैं। और जवाई बांध कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से अच्छी जल आवक की संभावनाएं बरकरार हैं। उदयपुर संभाग और राजसमंद के जो इलाके हैं, भीलवाड़ा के इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज़ मूसलाधार वर्षा अगले 3-4 दिनों में संभावित है। जोधपुर के बिलाड़ा और भोपालगढ़ और बावड़ी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज और कल अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। और इसके अलावा जो नागौर के इलाके हैं, मेड़ता से लगाकर जायल, खीमसर, रोटू, नागौर शहर के आसपास के इलाकों में भी अगले 3-4 दिनों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार रहेंगे। आने वाले समय में फलोदी के लगभग सभी स्थानों पर अच्छी वर्षा का अनुमान है। जैसलमेर के भी क्षेत्रों में विशेष करके 31, 1 और 2 और 3 तारीख को भी, 3 अगस्त को भी
जैसलमेर के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन इस बार पश्चिमी जैसलमेर के जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा वर्षा का अनुमान है। देचू, शेरगढ़, बालेसर के क्षेत्रों से लगाकर कल्याणपुर, थोप के आसपास से लगाकर बायतू और शिव, उंडू, बिहार, चौसरा से लगाकर इन क्षेत्रों में भी 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त के दौरान मध्यम तेज़ वर्षा की संभावना है। तो आने वाले समय में जो भी नए अपडेट होंगे हम आपको समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।